फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शाओयान हॉस्पिटल में होने के बजाय अपने पेरेंट्स की कब्र के पास बैठी होती है और रोते हुए कहती है, मैं जिंगयान को लेकर गलत थी। मुझे लगा उसने आप लोगों को मारा है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं हर दिन उसके अगेंस्ट प्लानिंग करती रही, जबकि वो मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता था। उसके मुझ पर बहुत एहसान है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे फेस कैसे करूं, उससे थैंक यू कैसे बोलूं। मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं। ये यही सब सोचकर रोती रहती है। इधर हॉस्पिटल में जिंगयान और ग्रैंडपा को पता चलता है कि शाओयान हॉस्पिटल में नहीं है, तो ये उसका फोन ट्राई करते हैं, तो उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। ये दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं, तो जिंगयान उसे ढूंढने के लिए घर पर आता है, तो देखते हैं शाओयान यहाँ पर भी नहीं होती। तभी वो टेबल पर उसकी फैमिली फोटो नोटिस करता है, जिसे देखकर जिंगयान समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास गई होगी। जिसके बाद जिंगयान सीधा यहीं पहुंच जाता है, तो देखता है यान यहीं पर बैठी होती है। वो उसको कवर करने के लिए अपना कोट देता है। ये उसे देखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। चिंग्यान कहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही होगी ना। तो शाओयान उससे अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। चिंग्यान कहता है, कोई बात नहीं, मैंने उन चीजों को दिल पर नहीं लिया था। लेकिन यान फिर भी रोती रहती है। जिंगयान उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम रो मत। देन शाओयान कहती है, जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है उनके किलर को ढूंढना ही मेरा इकलौता मकसद था। जिन क्लूज से मैं उसे ढूंढ रही थी वो सब तुम्हारे अगेंस्ट प्लान किए गए थे। अब मेरे पास रियल किलर को ढूंढने के लिए कोई क्लू नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाई तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। चिंगेन उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल होता है, बट देन वो उसको घर चलने के लिए बोल देता है। शाओयान उठने की कोशिश करती है तो उसकी लेग्स नम हो जाती हैं, जिससे वो उठ नहीं पाती। जिसके बाद जिंगेन उसको गोद में उठाकर कार तक ले जाने लगता है। जिंगेन के आर्म पर भी चोट लगी होती है। जिंगेन कहता है, नहीं, ये तो जस्ट माइनर इंजरी है, तुम टेंशन मत लो। तो शाओयान फिर से सॉरी बोलने लगती है। बाद में जिंगयान अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करने लगता है कि चाइल्डहुड में उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो अपने फॉस्टर फादर के साथ रहता था, जो उसे गैम्बलिंग में हारने के बाद मारते पीटते थे। उनके बाद वो एक ऑर्फनेज में गया। वहां भी उसने काफी ज्यादा सफर किया, लाइक बच्चे उसको बुली करते थे। देन गो फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। यान उसकी बातें सुनकर कहते हैं, मुझे नहीं पता था तुमने इतना सब कुछ सहा है। जिंगयान कहता है, पहले मैं तुम्हारी इतनी हैप्पी फैमिली देखकर जेलस फील करता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ अचानक अपनी फैमिली को खो देना फैमिली ना होने से ज्यादा पेनफुल है। यान उसकी बातें सुनती रहती है। चिंगयान उसको समझाने लगता है, लाइफ सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं है। हमारे मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहते, वो भी गुजर जाते हैं। इसलिए हमें सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए खुद को उस इंसिडेंट में कैद होकर मत रहने दो। यान कहती है, ठीक है। जिसके बाद ये लोग गू हाउस पहुंच जाते हैं। शाओयान ग्रैंडपा से सॉरी बोलती है कि मैं बिना बताए चली गई थी। चिंगयान कहता है, डैड आप प्लीज इस पर गुस्सा मत करना। तो ग्रैंडपा नाराज नहीं होते और यान को रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। साथ ही जिंगयान को कुछ बात करने के लिए स्टडी रूम में बुलाकर चले जाते हैं। जिंगयान उनसे बात करने के लिए आता है तो सॉरी बोलने लगता है, बिकॉज उसने चेयरमैन को गुहाई वाली बात नहीं बताई होती कि उसे और यान को लगता है उनकी डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। चेयरमैन गुस्सा करते हैं कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें लगता है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। देन जिंगयान कहने लगता है कि मुझे लगता है इन सबका मास्टरमाइंड वही इंसान है जिसने वो हाउस मॉडल चुराया था। चेयरमैन पूछते हैं, क्या चैन इन सबके पीछे है। जिंगयान बोलता है, पुलिस के अकॉर्डिंग चैन ने सब कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ शाओयान को मेरे अगेंस्ट यूज करना चाहता था। रही बात वांगी की, तो वो सिर्फ पैसा चाहता था। इन लोगों में से कोई भी वो मास्टरमाइंड नहीं है। मुझे लगता है असली कल्प्रिट शायद चाहता होगा कि शाओयान वारिस ना बने और उसे शेयर ना मिले। चेयरमैन पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कल्प्रिट कौन है। जिंगयान कहता है, लॉजिकली सबसे बड़ा सस्पेक्ट तो मैं खुद ही बनता हूँ। चेयरमैन डायरेक्टली पूछते हैं, क्या तुम वो कल्प्रिट हो। जिंगयान डिनाई करता है कि मैं इन सबके पीछे नहीं हूँ। चेयरमैन उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए बोल देते हैं। साथ ही शाओयान को इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने का ऑर्डर देते हैं, बिकॉज ये काफी डेंजरस होता है। जिंगयान बोलते हैं, ठीक है, आप चिंता मत करो। और वैसे भी अब कंपनी स्टेबल है, चैन और उसके लोग निकाल दिए गए हैं, शेयर भी बायबैक कर लिए गए हैं, इसलिए अब शाओयान के लिए कंपनी ज्वाइन करने का सही वक्त है। वो कंपनी टेक ओवर कर सकती है। चेयरमैन पूछते हैं, क्या तुम सीरियसली कंपनी शाओयान को देना चाहते हो। जिस पर जिंगयान कहता है, वो कंपनी आपकी है, आप जिसे देना चाहते हो उसे दे सकते हो। चेयरमैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। जिंगयान कहता है, ठीक है। ये रूम की तरफ आता है तो यान यहाँ पर खड़ी होती है ताकि वो जिंगयान की आर्म की ड्रेसिंग कर सके। ये दोनों रूम में होते हैं। यान उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है और काफी फिक्र दिखा रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिंगयान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये इतनी भी नहीं लगी है। देन यान अपने पेरेंट्स के किलर के बारे में पूछने लगती है कि क्या ग्रैंडपा को किसी पर शक है, अब वो क्या करने वाले हैं। जिंगयान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स के किलर को यूं ही नहीं जाने देंगे, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो जब तक हम असली किलर को नहीं ढूंढ लेते तुम इसी सिटी में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। यान उसे देखती रह जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है।
देन शाओयान अपने फ्रेंड म्याओ को कॉल करती है। म्याओ उसे वापस जर्मनी आने के लिए पूछती है। यान कहते हैं उसे जर्मनी वापस जाना है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। साथ ही वो सीक्रेटली अपने पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन भी कंटिन्यू करना चाहती है, बिकॉज यहाँ तो जिंगयान और ग्रैंडपा उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। उसके हिसाब से जर्मनी में वो ज़्यादा फ्री होकर क्लूज ढूंढ पाएगी। लेकिन उसको टेंशन होती है कि ग्रैंडपा उसको जाने के लिए इजीली अलाउ नहीं करेंगे। अगले दिन यान प्लांट में पानी दे रही होती है और काफी खोई खोई होती है। जिंगयान उसे नोटिस करता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो शाओयान उसे बता देती है कि मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ। साथ ही कहती है ग्रैंडपा को अभी इस बारे में कुछ मत बताना। जिंगयान उसकी बात सुनकर कहता है अगर तुम डैड से इस बारे में बात भी करोगी तो वो नहीं मानेंगे। यान कहते हैं मैं जानती हूँ, इसलिए क्या तुम उनसे बात करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। जिंगयान मना करते हुए कहता है कि मुझे भी लगता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। यान कहती है एक्चुअली मैं एक वायलिनिस्ट बनना चाहती हूँ, इसलिए अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। वैसे भी तुमने ही बोला था मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और मेरी फैमिली में एक तुम ही तो जो मुझे समझ सकते हो। जिंगयान कहता है वायलिन वो तो तुम यहाँ भी स्टडी कर सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक जर्मन प्रोफेसर भी हायर कर दूंगा। यान मना करती है और कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी सिंपल लाइफ वापस चाहती हूँ जैसी हमेशा से थी। मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ। ये घर बहुत बड़ा है, तुम और ग्रैंडपा मेरा बहुत ख्याल रखते हो, बट फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर जिंगयान थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फाइनली मान जाता है कि मैं तुम्हारे लिए डैड से बात करूंगा। ये सुनते ही यान खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग डिनर टेबल पर होते हैं। शाओयान इनडायरेक्टली जर्मनी का टॉपिक उठाती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। यान पूछते हैं आपको क्या बात करनी है। तो ग्रैंडपा उसको ये कहकर शो कर देते हैं कि उन्होंने सिटी के बिजनेस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को यहाँ बुलाया है ताकि वो शाओयान का एडमिशन बिजनेस स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में करा सके, जिसको सीखने के बाद वो गू कंपनी संभाल सके। शाओयान तुरंत मना करती है और कहती है उसका ड्रीम वायलिनिस्ट बनना है। उसने कंपनी की वारिस बनने का कभी सोचा ही नहीं था। पहले वो सब उसने इसलिए किया था बिकॉज उसने जिंगयान को गलत समझ लिया था। अब जब सब ठीक हो गया है तो मैं वापस जर्मनी जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा मना कर देते हैं कि तुम नहीं जा सकती हो। यान जिद करने लगती है तो ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। जिंगयान उनको शांत करते हैं और कहते हैं हमें यान की बात सुननी चाहिए, मैंने उसके लिए जर्मनी में सब अरेंज कर दिया है, आप फिक्र मत करो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम चाहते हो यान गो ग्रुप पर गिव अप कर दे। जिंगयान कहता है यान अभी यंग है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो उसको पसंद है वो वही करे। अगर आप उसको कंपनी हैंडओवर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके ग्रेजुएट होने का वेट करना होगा। ग्रैंडपा जिंगयान पर शक करने लगते हैं और कहते हैं तुम जानबूझकर यान को यहाँ से भेजना चाहते हो ना। तो यान कहते हैं मैंने उनको आपसे बात करने के लिए बोला था, आप उनको ब्लेम मत करो। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम मेरी जरा भी रिस्पेक्ट करती हो तो जर्मनी के बारे में भूल जाओ। यान कहती है आप मुझे भी वैसे ही ब्लैकमेल कर रहे हो जैसे अपने डैड को किया था। तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं। तभी जिंगयान बोलने लगता है अगर आज भाई जिंदा होते तो वो भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी वही करे जो उसे पसंद है, इसलिए आप मान जाइए। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें अपने भाई और यान की इतनी ही फिक्र है तो तुम्हें कंपनी छोड़कर खुद यान का ख्याल रखना होगा, मीन्स उसके साथ जाना होगा। ये सुनते ही यान और जिंगयान हैरान रह जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन ग्रैंडपा शाओयान से बात कर रहे होते हैं और उसको वार्न करते हैं कि जिंगयान पर इतना ट्रस्ट मत करो, वो अडॉप्टेड है, उसके इंटेंशन कंपनी लेने के हो सकते हैं। यान कहते हैं मैंने पहले वो सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से किया था, मैं कभी भी वारिस नहीं बनना चाहती थी। आपने वो सब कुछ क्यों बोला कि अंकल को मेरे साथ जाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं अगर जिंगयान को तुम्हें कंपनी हैंडओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन अगर वो जरा भी हिचकिचाया तो उसके मन में जरूर कुछ और है। यान ग्रैंडपा को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अंकल हमारी फैमिली है। ग्रैंडपा कहते हैं वो मेरा अडॉप्टेड बेटा है, मेरा खून नहीं है, इसलिए तुम उस पर ट्रस्ट मत करो। तो यान कुछ भी नहीं कह पाते बिकॉज ग्रैंडपा उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। दूसरी तरफ जिंगयान और वानशिंग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिंगयान वानशिंग को बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो शाओयान के साथ जर्मनी जाएगा और कंपनी की पावर छोड़ देगा। वानशिंग उसे समझाती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अपनी पावर्स पर गिव अप मत करो, तुम्हें ये फिर नहीं मिलेंगी। जिंगयान उसे समझाता है कि उसके लिए पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं यान के साथ जा रहा हूँ। इस पर वानशिंग भी कुछ नहीं कह पाती है और ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। देन जिंगयान ड्रिंक करके वापस घर आता है। यान उसका वेट कर रही होती है। जिंगयान कहते हैं तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या। यान कहते हैं तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई। तभी वो नोटिस करती है जिंगयान नशे में होता है और पूछती है तुमने इतनी क्यों पी रखी है। जिंगयान कहता है नहीं तो मैंने तो थोड़ी सी पी थी। यान उसे टीज करने लगती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक बड़ी हो जाएगी। ये सुनकर जिंगयान स्माइल करने लगता है और कहता है भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। यान पूछते है तुम्हारा मूड खराब है क्या। जिंगयान कहता है मूड खराब नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। यान कहती है खुश, तुम इतने खुश हो कि तुमने इतनी पी ली। अगर ग्रैंडपा को ये सब कुछ पता चल गया तो। इसी बीच ग्रैंडपा आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं तो यान उनसे छुपने के चक्कर में जिंगयान को लेकर नीचे गिर जाती है और ये लोग छुप जाते हैं। ग्रैंडपा को लगता है शायद वो कोई ड्रीम देख रहे थे और वो वापस अपने रूम में चले जाते हैं।
वहीं पर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू।